शांति निकेतन की दीवारों में आज एक ऐसी खामोशी है जो किसी बड़े तूफान के आने का इशारा कर रही है। एक तरफ परिवार की इज्जत और घर को बचाने की जद्दोजहद है, तो दूसरी तरफ टूटे हुए रिश्तों की कड़वाहट। गायत्री जब तुलसी के सामने हाथ फैलाकर खड़ी होती है तो वो सिर्फ एक सास नहीं बल्कि एक बेबस माँ की तरह गुजारिश करती है कि शांति निकेतन को बिकने से सिर्फ और सिर्फ तुलसी बचा सकती है। तुलसी के लिए ये फैसला लेना आसान नहीं था, क्योंकि उसे वही बनती बिगड़ती जिंदगी दोबारा जीनी होगी जिससे वो बरसों पहले पीछा छुड़ा चुकी थी। गायत्री उसे समझाती है कि बाप जी के सामने उसे मेहर की पत्नी बनने का नाटक करना होगा ताकि उन्हें थोड़ा वक्त मिल सके और शांति निकेतन नीलाम होने से बच जाए। तुलसी अपने परिवार की खातिर अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को एक तरफ रखकर इस धोखे का हिस्सा बनने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन उसे नहीं पता था कि इस सफर में उसका सामना सिर्फ पुरानी यादों से नहीं बल्कि एक नई दुश्मन से भी होने वाला है। सूरत पहुंचते ही माहौल बिल्कुल बदल जाता है। बाप जी का घर किसी पुराने किले जैसा है जहां आज भी संस्कार और परंपराओं को सबसे ऊपर रखा जाता है। बाप जी जब तुलसी को मेहर के साथ देखते हैं तो उनका चेहरा खुशी से खिल उठता है। उन्हें लगता है कि ये जोड़ा आज भी वैसा ही है जैसा उन्होंने बरसों पहले देखा था। लेकिन नैना, जो मेहर की जिंदगी में अपनी जगह पक्की करने आई है, वो इस सिचुएशन को बर्दाश्त नहीं कर पा रही। जब बापजी नैना से पूछते हैं कि वो कौन है, तो नैना गर्व से कहती है कि वो नौसेन सारा भाई है और वीरानी परिवार के बहुत करीब है, बल्कि उनके परिवार जैसी ही है। लेकिन बापजी का जवाब सुनकर नैना की बोलती बंद हो जाती है। बापजी साफ कह देते हैं कि अगर वो वीरानी परिवार जैसी होती तो ये अनर्थ न होता। उन्हें लगता है कि नैना में तुलसी की कद्र नहीं की और उसकी इज्जत को ठोकर मारी है। बापजी के लिए तुलसी सिर्फ एक बहू नहीं बल्कि इस परिवार की नींव है। नैना को एहसास होने लगता है कि इस घर में तुलसी की जगह लेना नामुमकिन है, और यही जलन उसके अंदर एक नई साजिश को जन्म देती है। मेहर और तुलसी जब एक साथ होते हैं तो माहौल में एक अजीब सी टेंशन होती है। मेहर तुलसी को जेलस करने का कोई मौका नहीं छोड़ता। जब कुछ लड़कियां उनसे उनकी पहली मुलाकात के बारे में पूछती हैं और उनकी निशानियों की बात करती हैं, तो मेहर बड़े ही फिल्मी अंदाज में बातें बनाने लगता है। वो कहता है कि तुलसी एक फैब्युलस बिजनेस वुमन बन गई है, अमेजिंग है। लेकिन नैना उससे बिल्कुल अलग है। वो नैना की तारीफों के पुल बांध देता है, उसे हार्डकोर, प्रोफेशनल और डायनामिक कहता है। मेहर का मकसद साफ है, वो तुलसी को दिखाना चाहता है कि उसकी जिंदगी में अब उसकी जगह किसी और ने ले ली है। लेकिन तुलसी की आंखों में मेहर के लिए अब वो पुरानी तड़प नहीं बल्कि एक ठहराव है। वो मेहर की बातों को सुनकर भी अनसुना कर देती है, जो मेहर को और भी ज्यादा चिढ़ा देता है। मेहर को लगता है कि तुलसी उसे इग्नोर कर रही है, जबकि तुलसी सिर्फ अपना फर्ज निभा रही है। घर के बाकी सदस्यों के बीच भी सब कुछ ठीक नहीं है। ऋतिक और मिताली के बीच की बहस अब खुलकर सामने आ रही है। ऋतिक देव को लेकर परेशान है और मिताली पर इल्जाम लगाता है कि वो उसे बिगाड़ रही है। ऋतिक कहता है कि मिताली देव को गलत कामों के लिए एनकरेज करती है, उसे पैसे देती है और काम से छुट्टी दे देती है। मिताली पलटकर जवाब देती है कि देव अभी छोटा है और इस उम्र में ये सब नहीं करेगा तो कब करेगा। ऋतिक गुस्से में कहता है कि देव की उम्र में वो बिजनेस संभाल रहा था, जिस पर मिताली ताना मारती है कि संभाल रहे थे या डुबा रहे थे। मिताली का गुस्सा शांति निकेतन के बिकने की वजह से है। वो ऋतिक को याद दिलाती है कि उनकी वजह से आज पूरा परिवार सड़कों पर आ गया है और वो भटक रहे हैं। ये झगड़ा दिखाता है कि वीरानी परिवार अंदर से कितना टूट चुका है और सब एक दूसरे को इस बर्बादी का जिम्मेदार मान रहे हैं। इन सब के बीच नैना तुलसी को कॉर्नर करने का मौका ढूंढती है। जब दोनों का सामना अकेले में होता है तो नैना बड़े ही ओवर कॉन्फिडेंट अंदाज में तुलसी से कहती है कि उसे नहीं पता था कि यहाँ आकर तुलसी से खास मिलना पड़ेगा। नैना तुलसी को जताना चाहती है कि वो मेहर की जिंदगी में कितनी इंपॉर्टेंट है, लेकिन तुलसी का ठंडा और मजबूत रवैया नैना को परेशान कर देता है। तुलसी को पता है कि नैना सिर्फ एक दिखावा है, जबकि उसकी और मेहर की कहानी बहुत गहरी है। लेकिन असली धमाका तब होता है जब बापजी फरमान सुनाते हैं कि तुलसी और मेहर को एक ही कमरे में रहना होगा। बापजी कहते हैं कि वो पति पत्नी के बीच कबाब में हड्डी नहीं बनेंगे और नैना को दूसरे कमरे में भेज देते हैं। नैना की सारी प्लानिंग धरी की धरी रह जाती है। अब एक बंद कमरा है और वही पुरानी यादें। मेहर और तुलसी के पास कोई रास्ता नहीं सिवाय एक दूसरे का सामना करने के। क्या ये 10 दिन का नाटक उनके रिश्ते को एक नया मोड़ देगा, या नैना कोई ऐसी चाल चलेगी जिससे शांति निकेतन हमेशा के लिए उनसे छिन जाए। सूरत की ये यात्रा अब दोस्ती, दुश्मनी और धोखे का एक नया मैदान बन गई है, जहां हर कोई अपना गेम खेल रहा है। मिताली की कड़वाहट सिर्फ ऋतिक तक महदूद नहीं है, वो पूरे माहौल को बोझाला बना देती है। उसे लगता है कि नैना उनकी मासी है और उनका एहसान मानना चाहिए कि वो इतना कुछ कर रही है। मिताली ऋतिक से कहती है कि उसे नैना का शुक्रगुजार होना चाहिए, लेकिन ऋतिक को पता है कि नैना का मकसद सिर्फ मेहर को पाना है, परिवार की मदद करना नहीं। जब बच्चे तुलसी के पास खेलने जाते हैं तो मिताली को वहां भी जलन होती है। उसे लगता है कि तुलसी फिर से सबका दिल जीत रही है और वो पीछे छूटती जा रही है। तुलसी मिताली को समझाने की कोशिश करती है, लेकिन मिताली की नफरत इतनी गहरी है कि उसे हर बात में ताना ही दिखता है। ये पारिवारिक कलह सूरत के इस सफर को और भी मुश्किल बना देती है। रात होते ही जब सब अपने अपने कमरों में जाते हैं तो नैना का दिमाग तेज चलने लगता है।
वो बाबजी की पुरानी सोच का फायदा उठाना चाहती है। उसे लगता है कि अगर वो बाबजी को ये दिखा दे कि तुलसी और मेहर का रिश्ता सिर्फ एक धोखा है तो बाबजी उन्हें घर से निकाल देंगे और मेहर मजबूर हो जाएगी उसके पास आने के लिए। लेकिन नैना को ये नहीं पता कि बाबजी तुलसी की कितनी इज्जत करते हैं। बाबजी के लिए तुलसी एक मिसाल है। मेहर भी इस कश्मकश में फंसा हुआ है। एक तरफ नैना का प्रेशर है और दूसरी तरफ तुलसी की वो पुरानी खामोशी जो उसे बार बार उसकी गलतियों का एहसास दिलाती है। मेहर तुलसी से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन तुलसी सिर्फ उन बातों तक महदूद रहती है जो शांति निकेतन को बचाने के लिए जरूरी हैं। अगले दिन जब सब नाश्ते की टेबल पर होते हैं तो बाबजी तुलसी की पसंद का खाना बनवाते हैं। वो मेहर से कहते हैं कि उसे तुलसी का ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। मेहर नैना की तरफ देखता है जो गुस्से से लाल हो रही है। मेहर दिखावे के लिए तुलसी की प्लेट में खाना डालता है, लेकिन तुलसी उसे बड़े ही ग्रेसफुली मना कर देती है। ये देखकर बाबजी को लगता है कि उनके बीच कोई नोकझोंक चल रही है, जबकि हकीकत में ये दूरियां बहुत गहरी हैं। नैना तभी एक ऐसी बात छेड़ती है जो सबको हैरान कर देती है। वो मेहर की डिवोर्स पेपर्स की बात करने लगती है, लेकिन मेहर उसे बीच में ही टोक देता है। मेहर को डर है कि अगर बाबजी ने डिवोर्स का नाम भी सुना तो वो सब कुछ खत्म कर देंगे। तुलसी को एहसास होता है कि ये 10 दिन उसकी जिंदगी के सबसे मुश्किल दिन होने वाले हैं। उसे हर पल एक झूठ जीना है और उन लोगों के साथ रहना है जिन्होंने उसे दुख दिया है, लेकिन उसका हौसला बुलंद है। वो शांति निकेतन के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। नैना का हर वार उसे और भी मजबूत बना रहा है। इधर शांति निकेतन में अंगद और बाकी लड़कियां तुलसी की कामयाबी की दुआ कर रही हैं। अंगद को पता है कि उसकी माँ एक फाइटर है और वो कभी हार नहीं मानेगी। सूरत की ये धूप और वीरानी परिवार की ये उलझने अब एक नया रुख लेने वाली हैं। बाबजी की नजर हर किसी पर है और वो देख रहे हैं कि इस दिखावे के पीछे का सच क्या है। क्या तुलसी का ये त्याग रंग लाएगा या नैना की नफरत सब कुछ राख कर देगी? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन फिलहाल तुलसी और मेहर एक ही छत के नीचे अपनी तकदीर से लड़ रहे हैं। तुलसी और मेहर के बीच की वो बंद कमरे की रात दोनों के लिए सदियों जैसी लंबी थी। मेहर कोशिश करता है कि वो पुरानी बातों का जिक्र करे, लेकिन तुलसी उसे साफ कह देती है कि हम यहाँ सिर्फ एक मकसद के लिए आए हैं और वो है शांति निकेतन। मेहर को बुरा लगता है कि तुलसी ने उसे बिल्कुल ही अपनी जिंदगी से निकाल दिया है। नैना बाहर कमरे के दरवाजे पर खड़ी उनकी बातें सुनने की कोशिश करती है, लेकिन उसे सिर्फ खामोशी सुनाई देती है। उसे लगता है कि कहीं अंदर कुछ ऐसा न हो जाए जो उसके प्लान्स को बिगाड़ दे। सुबह होते ही जब तुलसी पूजा करती है तो बाबजी उसे देखकर भावुक हो जाते हैं। वो कहते हैं कि तुलसी जैसी बहू जिस घर में हो वो घर कभी बिक नहीं सकता। नैना ये सुनकर और भी चिढ़ जाती है और फैसला करती है कि अब वो कुछ बड़ा करेगी। सफर अभी एक ऐसे मोड़ पर पहुंच गया है जहां हर रिश्ता इम्तिहान की घड़ी में है। मेहर को बार बार तुलसी की जरूरत महसूस हो रही है, लेकिन तुलसी ने अपने दिल के दरवाजे बंद कर लिए हैं। नैना का गुस्सा अब साजिश में बदल चुका है। ऋतिक और मिताली की लड़ाई ने परिवार की एकता को और भी कमजोर कर दिया है। सूरत का ये घर अब एक ऐसा मैदान बन गया है जहां सिर्फ वही जीतेगा जिसके पास सच का साथ होगा। तुलसी को पता है कि रास्ता कठिन है, लेकिन वो शांति निकेतन की नींव को हिलने नहीं देगी। क्या बाबजी को सच का पता चल जाएगा? क्या नैना मेहर और तुलसी को अलग करने में कामयाब होगी? इन सब सवालों के बीच तुलसी एक बार फिर से वीरानी परिवार की रक्षक बनकर खड़ी है। सूरत की हर सुबह एक नया सवाल ला रही है और हर शाम एक नई चुनौती, लेकिन तुलसी वीरानी ने हार मानना कभी सीखा नहीं है। तुलसी जब बाबजी के घर के आंगन में कदम रखती है तो उसे हर तरफ वही पुरानी महक महसूस होती है जो उसने बरसों पहले शांति निकेतन में छोड़ी थी। सूरत का ये घर सिर्फ एक इमारत नहीं है, बल्कि उन परंपराओं का गढ़ है जिसे बाबजी ने अपनी पूरी जिंदगी देकर सींचा है। मेहर तुलसी के पीछे पीछे चलता है। उसके दिल में एक अजीब सी कश्मकश है। वो जानता है कि वो तुलसी का इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन उसके पास कोई और रास्ता भी नहीं है। नैना का गुस्सा अब शोकल इख्तियार कर चुका है। वो बाबजी के सामने बार बार अपनी अहमियत जताने की कोशिश करती है, लेकिन बाबजी की नजरें सिर्फ तुलसी पर टिकी रहती हैं। बाबजी के लिए तुलसी सिर्फ एक मेहमान नहीं, बल्कि वीरानी परिवार की वो शक्ति है जिसे देखकर उन्हें सुकून मिलता है। नैना जब बाबजी से कहती है कि वो मेहर की जिंदगी का नया हिस्सा है, तो बाबजी उसे एक ऐसी नजर से देखते हैं जो उसे अंदर तक झंझोड़ देती है। बाबजी साफ कह देते हैं कि रिश्ते नए और पुराने नहीं होते, रिश्ते वही होते हैं जो मुश्किल वक्त में परिवार की ढाल बनकर खड़े रहें, और तुलसी ने वही किया है। मिताली और ऋतिक की कड़वाहट अब सूरत की इस ठंडी हवा में भी घुल गई है। मिताली जब देखती है कि बाबजी तुलसी को इतनी इज्जत दे रहे हैं तो उसका गुस्सा और बढ़ जाता है। वो ऋतिक से कहती है कि ये सब सिर्फ एक धोखा है और तुलसी कभी उन्हें माफ नहीं करेगी। ऋतिक उसे चुप कराने की कोशिश करता है, लेकिन मिताली की जुबान पर लगाम लगाना मुश्किल है। वो देव के बिगड़ने का सारा इल्जाम तुलसी के इस फैसले पर डाल देती है। इधर नैना और मेहर जब अकेले होते हैं तो नैना मेहर पर चिल्लाती है। वो कहती है कि मेहर ने उसे सबके सामने एक आउटसाइडर बना दिया है। मेहर उसे समझाने की कोशिश करता है कि ये सब सिर्फ शांति निकेतन को बचाने के लिए है, लेकिन नैना के लिए उसका ईगो उसके परिवार से बड़ा है। वो फैसला करती है कि वो बाबजी के सामने तुलसी का असली चेहरा ला कर रहेगी।
रात का वक्त होता है और बाबजी का घर रोशनियों से नहा जाता है। तुलसी रसोई में जाती है और वहां का काम संभालती है। उसे देखकर बाबजी को अपनी पुरानी दोस्त याद आ जाती है। वो कहते हैं कि तुलसी के हाथ का स्वाद वैसा ही है जैसा बरसों पहले था। नैना वहां भी पहुंच जाती है और कोशिश करती है कि वो तुलसी को नीचा दिखाए। वो कहती है कि आज के जमाने में औरतें रसोई में नहीं, बोर्ड रूम्स में होती हैं। तुलसी उसे बड़े ही प्यारी मुस्कुराहट के साथ जवाब देती है कि बोर्ड रूम में दिमाग चलता है, लेकिन रसोई में दिल चलता है, और जहां दिल हो वहीं परिवार टिकता है। नैना की बोलती बंद हो जाती है, लेकिन उसका दिल नफरत से भरा है। वो तुलसी की प्लेट में कुछ ऐसा मिलाने की कोशिश करती है जिससे तुलसी की तबीयत बिगड़ जाए और वो पूजा में शामिल ना हो सके। अगली सुबह जब पूजा शुरू होती है तो बाबजी मेहर और तुलसी को साथ बैठने के लिए कहते हैं। दोनों के लिए ये एक इम्तिहान है। वो एक दूसरे के साथ बैठे तो हैं, लेकिन उनके बीच सदियों की दूरियां हैं। मेहर जब तुलसी के हाथ पर अपना हाथ रखता है तो तुलसी का हाथ कांप जाता है। उसे वो सारे जख्म याद आ जाते हैं जो मेहर ने उसे दिए थे। नैना ये सब दूर खड़ी देख रही है और उसकी आंखों से चिंगारियां निकल रही हैं। वो बाबजी के पास जाती है और उन्हें ये दिखाने की कोशिश करती है कि तुलसी के गले में मंगलसूत्र नहीं है। बाबजी हैरान रह जाते हैं और तुलसी से पूछते हैं कि ऐसा क्यों है। तुलसी के पास कोई जवाब नहीं होता, लेकिन तभी मेहर बीच में बोल पड़ता है। मेहर कहता है कि मंगलसूत्र की डोरी टूट गई थी और वो उसे ठीक कराने गया है। मेहर का ये झूठ उन्हें उस पल तो बचा लेता है, लेकिन बाबजी के मन में शक का एक छोटा सा बीज बोया जा चुका है। पूजा खत्म होने के बाद बाबजी तुलसी को एक पुरानी अलमारी की चाबी देते हैं। वो कहते हैं कि ये इस घर की मर्यादा की चाबी है और आज से ये तुलसी की है। नैना ये देखकर पागल हो जाती है। वो मेहर से कहती है कि अगर उसने ये चाबी तुलसी से वापस नहीं ली तो वो सब कुछ बाबजी को बता देगी। मेहर मजबूरी में तुलसी के पास जाता है, लेकिन तुलसी उसे देखकर मुंह फेर लेती है। तुलसी कहती है कि ये चाबी सिर्फ एक धातु का टुकड़ा नहीं है, ये बाबजी का भरोसा है और वो इसे कभी किसी को नहीं देगी। मेहर को पहली बार एहसास होता है कि तुलसी अब वो पुरानी तुलसी नहीं रही जिसे वो अपनी उंगलियों पर नचा सकता था। अब तुलसी अपने फैसले खुद लेती है और उसका इरादा शांति निकेतन को हर कीमत पर बचाने का है। मिताली सूरत में रहकर भी अपने पुराने रौब में है। वो बाबजी के घर के नौकर चाकरों से बदतमीजी करती है, जिस पर बाबजी उसे सख्त हिदायत देते हैं। बाबजी कहते हैं कि इस घर में रहने के लिए दिल बड़ा होना चाहिए, सिर्फ बैंक बैलेंस नहीं। मिताली को ये बात बहुत चुभती है और वो ऋतिक को उकसाती है कि वो उन्हें यहाँ से ले जाए, लेकिन ऋतिक जानता है कि उनके पास जाने के लिए कोई और रास्ता नहीं है। शांति निकेतन के नीलाम होने के डर से वो इतना भयभीत है कि वो बाबजी के सामने सर झुकाकर रहने को तैयार है। वीरानी परिवार के ये टूटे बिखरे सदस्य सूरत में एक नए इम्तिहान से गुजर रहे हैं, जहां उनकी फितरत का असली चेहरा बाबजी के सामने धीरे धीरे आ रहा है। रात को जब बारिश शुरू होती है तो तुलसी खिड़की के पास खड़ी पुरानी यादों में खो जाती है। उसे शांति निकेतन की वो बारिशें याद आती हैं जब पूरा परिवार एक साथ बैठकर चाय नाश्ता करता था। तभी मेहर वहां आता है और उस पर एक शॉल डालता है। दोनों के बीच एक खामोश गुफ्तगू होती है। मेहर कहता है कि काश वक्त को पीछे मोड़ सकता। तुलसी कहती है कि टूटे हुए कांच को जोड़ा जा सकता है, लेकिन उसकी दरारें कभी नहीं भरती। नैना ये सब छुप कर देख रही होती है और वो उनकी बातों को रिकॉर्ड करने की कोशिश करती है ताकि वो बाबजी को दिखा सके कि इनके बीच कोई प्यार नहीं है। लेकिन तभी वहां बाबजी आ जाते हैं और नैना पकड़ी जाती है। नैना बहाना बनाती है कि वो सिर्फ रास्ता भूल गई थी, लेकिन बाबजी की तीखी नजरें नैना की साजिश को समझ रही हैं। एपिसोड के आखिरी हिस्से में बाबजी सबको डिनर टेबल पर बुलाते हैं। वहां वो एक बहुत बड़ा ऐलान करते हैं। वो कहते हैं कि वो शांति निकेतन का सारा कर्ज माफ कर देंगे, लेकिन उनकी एक शर्त है। वो चाहते हैं कि मेहर और तुलसी सूरत में ही रुक जाएं और उनके पुराने कारोबार को संभालें। ये सुनकर नैना, मिताली और ऋतिक के होश उड़ जाते हैं। अगर वो सूरत में रुक गए तो उनका शहरी ऐशो आराम खत्म हो जाएगा। तुलसी के लिए ये फैसला और भी मुश्किल है, क्योंकि वो मेहर के साथ एक ही छत के नीचे अपनी बाकी की जिंदगी नहीं गुजारना चाहती। बाबजी का ये इम्तिहान तुलसी और मेहर के रिश्ते की असली परख करेगा। क्या तुलसी शांति निकेतन के लिए अपनी आजादी की कुर्बानी देगी, या फिर नैना कोई ऐसा धमाका करेगी जो बाबजी के भरोसे को एक पल में राख कर देगा। सूरत की ये दास्तान अब एक ऐसे मोड़ पर है जहां हर कदम पर एक नया खतरा और नया मोड़ इंतजार कर रहा है। बाबजी की शर्त सुनने के बाद पूरे कमरे में सन्नाटा छा गया है। तुलसी की आंखों में एक अजीब सी कश्मकश है। एक तरफ वो घर है जिसे उसने अपने खून पसीने से सींचा है, और दूसरी तरफ वो आजादी जो उसने इतने सालों की जद्दोजहद के बाद पाई है। मेहर तुलसी की तरफ देखता है, शायद उसकी आंखों में अपने लिए कोई पुरानी जगह ढूंढने की कोशिश कर रहा है, लेकिन तुलसी ने अपना चेहरा फेर लिया है।
नैना का गुस्सा अब बेकाबू हो चुका है। वो बाबजी के सामने चिल्लाकर कहना चाहती है कि ये सब एक धोखा है, लेकिन मिहिर का सख्त इशारा उसे रोक देता है। मिताली और ऋतिक कोने में खुसफुस कर रहे हैं। उन्हें शांति निकेतन से ज्यादा अपने ऐशो आराम की फिक्र है। वो जानते हैं कि अगर तुलसी ने हाँ कह दी तो उन्हें सूरत की इन तंग गलियों और पुरानी परंपराओं के बीच रहना पड़ेगा। लेकिन तुलसी का इरादा कुछ और ही है। वो बाबजी के पास जाती है और उनके पैर छूकर कहती है कि फैसला सिर्फ उसका नहीं, पूरे परिवार का होना चाहिए। तुलसी की यही सच्चाई बाबजी का दिल जीत लेती है। लेकिन नैना ने पीछे से एक ऐसा नया मोहरा चल दिया है जो कल की सुबह सब कुछ बदल देगा। नैना ने बाबजी के पुराने मुनीम को रिश्वत देकर उन पेपर्स की तलाशी शुरू कर दी है जिसमें वीरानी परिवार के असली हालात लिखे हैं। अब कल का सूरज ये तय करेगा कि तुलसी का त्याग रंग लाता है या नैना की नफरत शांति निकेतन को राख कर देती है। सूरत की ये रातें अब और भी गहरी और रहस्यमयी होती जा रही हैं, जहां हर सदस्य अपनी असलियत छुपाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन सच्चाई की आंच से कोई नहीं बच पाएगा। क्या तुलसी और मिहिर का ये दिखावा उन्हें हमेशा के लिए एक दूसरे से बांध देगा, या फिर ये सफर उनके रिश्ते का आखिरी पन्ना साबित होगा? ये सब देखना बहुत ही रोमांचक होने वाला है।